आज कलीसिया को क्या हो गया है? यह एक संस्था के रूप में बदल चुकी है, जिसने संस्थागत मतों को पहन लिया और इसको बांध लिया है। कोई आनंद नहीं, इसे पकड़े रहने के लिए बस एक छोटी सी बेदारी का कभी कभार छोटा सा एक छींटा। इसे किस चीज की जरूरत है कि ठट्ठा करने वालों और अविश्वास के बीच से बाहर निकल आए और पानी की नदियों के किनारे लग जाए। ट्यूसन, एरिजोना से शुभ प्रभात। यह जेफरसनविल, इंडियाना से भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र है। अब यहाँ है भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय गतिकी के मंदिर, मनुष्य हमेशा ही अपने हृदय के अंदर अब्राहम की तरह होने की लालसा रखता है। जब वह लगभग 11 बजे अपने घर पर बैठा था, उसने सामने की ओर देखा और देखा कि 3 मनुष्य उसकी ओर आ रहे थे। उनके पूरे कपड़ों पर धूल लगी हुई थी। वह तुरंत तेजी से उनकी ओर दौड़ा और कहा, मेरे प्रभु। वहां उसके सामने मनुष्य की देह में खड़ा हुआ वो महान मल्कीसिदक। इस रविवार हमारे हृदय की वो लालसा हम में से प्रत्येक के लिए जगह लेगी। हम सारे संसार भर से एक साथ इकट्ठा होंगे। उसी महान मल्कीसिदक को हमसे बातें करते हुए सुनेंगे। एक व्यक्ति, ना जिसका पिता था, ना माता थी, ना ही उसके दिनों की शुरुआत और ना ही उसके जीवन का अंत था। परमेश्वर इन मॉर्फी या मुखौटे को बदलकर मनुष्य होठों के जरिए से हमसे बात करता है, जैसे उसने उस दिन अब्राहम के साथ किया था। उस आवाज को सुनने का कोई दूसरा जरिया नहीं है जब तक कि आप बटन को दबाकर नहीं चलाते हैं। इतिहास में ऐसा समय कभी नहीं रहा है कि दुल्हन सारी दुनिया से एक ही समय पर मल्कीसिदक की आवाज सुनने के लिए एकजुट हुई हो। परमेश्वर अपनी दुल्हन को उस आवाज के साथ एक कर रहा है। हमारे पास वर्षों से परमेश्वर का वचन था, अब हमारे पास उस वचन का परमेश्वर है। देखो, और ठीक वहां पर उसके वचन को जीते हुए। तो यह सच्चाई है उन अंत के महान चिन्हों में से एक, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु के आगमन से पहले कलीसिया से की गई है। इस रविवार दिसंबर में दुल्हन के पास ईस्टर का संदेश होने जा रहा है। और क्या ही हम एक संदेश को सुनने जा रहे हैं। यांत्रिकी, गतिकी, जलाने वाली सामर्थ, पुनरुत्थित मसीह, परमेश्वर का प्रकट हुआ पुत्र, वही आत्मा जो मसीह में वास करता था, वही जीवन, वही सामर्थ, वही उत्तराधिकार जो उसके पास थे हमारे पास हैं। अधिकार पत्र, दस्तावेज, पहला बीज जो परिपक्वता में आया, लोगों के सामने हिलाया गया। अब हम उसके मांस में का मांस, उसकी हड्डी में की हड्डी हैं, उसके जीवन में का जीवन, उसके सामर्थ में की सामर्थ हैं। हम वो हैं। पुनरुत्थित यीशु मसीह मल्कीसिदक स्वयं चिल्ला उठेगा और हमें बताएगा, मैंने अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया था और चुंबकीय टेप पर रखा था, जिससे कि मैं तुम्हें अपने पास खींच सकूं और मैं तुमसे बात कर सकूं जैसे मैंने अब्राहम से की। मैं चाहता हूं कि तुम सीधे मुझसे सुनो। तुम मेरी पहले से ठहराई हुई, पहले से नियुक्त की गई कलीसिया हो। तुम्हारे शरीर गतिकी के मंदिर हैं, क्योंकि आरंभ से ही तुम यांत्रिकी का भाग थे। यही वो वचन का दिव्य प्रकाशन है जो देहधारी हुआ है। यदि ये उस दिन पुत्र के जरिए से देहधारी हुआ वो दुल्हा, तो वह आज दुल्हन के जरिए से देहधारी होता है। देखा, वह जिलाने वाली सामर्थ हम में रह रही है। हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। वही आत्मा जो उसमें था अब हम में है, और यह हमारे मरणहार शरीर को जिला रहा है। हम ऐसी आशा करते हैं, हम तो ऐसा जानते हैं, हमने इसे पहले ही कर दिया है। उसने इसे हमारे लिए कर दिया है। फिर समाप्त करने के लिए दोपहर को मल्कीसिदक एक बार फिर बोलेगा और कहेगा, ये लोग जो राज्य के नागरिक जन हैं, जो जलाने वाली सामर्थ के अधिकारी हैं,
प्रभु ठीक अभी उनके लिए जलाए और होने पाए वो आत्मा उकाब से उकाब तक, वचन से वचन तक जाए, जब तक कि यीशु मसीह की पूर्णता हर एक देह में प्रकट ना हो जाए। शारीरिक, आत्मिक रीति से या कोई भी जरूरत जिसके लिए उनकी आवश्यकता है, जैसा कि हम एक दूसरे पर हाथों को रखते हैं यीशु मसीह के नाम में, उकाब से उकाब तक, वचन से वचन तक यीशु मसीह की पूर्णता हमारे हर एक के शरीर में प्रकट की जाएगी। महिमा यह केवल बटन दबाकर चलाने के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए आकर हमारे साथ जुड़ें और संग्रहित किए हुए भोजन पर एक पौष्टिक से भरे हुए आहार की जुबली के भागीदार बने। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं जो रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार हमारे लिए संदेश को लाता है, यह सूर्य का उदित होना है। 650418 एम भाई जोसेफ ब्रानम। संदेश को सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन लय व्यवस्था अध्याय 23 आयत 9 से 11, मत्ती अध्याय 27 आयत 51, मत्ती अध्याय 28 आयत 18, मरकुस अध्याय 16 आयत 1 से 2, संत लूका अध्याय 17 आयत 30, संत लूका अध्याय 24 आयत 49, संत यूहन्ना अध्याय 5 आयत 24, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12, प्रेरितों के काम अध्याय 10 आयत 49, प्रेरितों के काम अध्याय 19 आयत 2, रोमियो अध्याय 8 आयत 11, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 आयत 16, इब्रानिया अध्याय 13 आयत 8, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 17 से 18। ट्यूसन एरिजोना से अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। संदेश को प्राप्त करने के लिए www.branhamtabernacle.org या www.svfellowship.info पर जाएं।